लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी आने के बाद जो 2047 सन आज़ादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे, उस समय देश प्रगति करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा और आत्मनिर्भर देश बन रहा है। आज कल्पना करिए आप कि हिंदुस्तान में कोई घटनाएं होती थी तो उस समय लोग सोचते थे कि अब कार्रवाई कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद चाहे दुनिया के अंदर भी हिंदुस्तानी जो फंसे, हमारे जो मुस्लिम हिंदू भाई जो फंसे, चाहे इराक ईरान का युद्ध हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, सभी को सुरक्षित हिंदुस्तान में निकाल कर लाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया। इसी तरह राज्य के अंदर आज आप कल्पना करिए कि आज़ादी के बाद भी बनटांगियाँ, मुसहर, थारू ऐसे शहरिया वोट का भी अधिकार कुछ को नहीं मिलता था, न उनका अपना आवास था। आज सभी का अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है। गैस तो कनेक्शन देखा ही नहीं था, गैस का चूल्हा क्या होता है और पक्का छत क्या होता है, शौचालय कैसा होता है, ऐसे गरीब बहुत से लोग जो देखे नहीं थे, जानते नहीं थे। आज उनके पास अपनी सुविधा है। आयुष्मान का कार्ड इलाज के लिए 5 लाख का रुपया, वो 5 लाख नहीं है, 5 साल का 25 लाख का चेक है। किसान सम्मान निधि ऐसे है 200 योजनाएं, 200 के ऊपर ऐसी योजनाएं जो एक गरीब के कल्याण के लिए है। तो यही सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जब जनसंघ का नींव रखा गया तो जहाँ वे बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले और दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो। आप आज देख रहे होंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और आज आप देख रहे हैं लंदन के धरती पर भी आदरणीय मोदी जब उतरते हैं और विक्टोरिया महल जाते हैं तो भारत माता के जय, वंदे मातरम नारा लगता है। और राज्य के अंदर भी आज शांति है, सुरक्षित है, सभी गरीब जा सकते हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बन रहा है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। विधानसभा में आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बीबी कसम वाला। आज उसको लेकर के कल अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार के पास बीबी ही नहीं है, तो उसको लेकर क्या कुल मिलाकर आज स्वतंत्रता दिवस है। लोगों को कहिए कि पार्टी के ऊपर, जात के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर जो लोगों ने बलिदान दिया है उनको नमन है, उनके चरणों में वंदन है कि उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ हूँ। उनके बच्चे सुख नहीं प्राप्त किए होंगे, लेकिन आज उनके कारण है। इसलिए जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद छोड़कर इस राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। एक गरीब के कल्याण की खुशहाली के लिए रात दिन पर जब सत्ता आती है तो गरीब की सेवा के लिए। सत्ता व्यापार नहीं है, एक मिशन है। तो गरीब की सेवा और राष्ट्र का नाम रोशन हो। आज सेना के जवान उस बर्फ की चोटियों में और तूफान में, वो मोरम में की घाटियों में कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और वहाँ रहते हुए पूरा देशवासी रात को सो सकें। बाकी वह कष्ट में इस देश की रक्षा सीमा पर करते हैं। उन नौजवानों के लिए, उन जवानों के लिए और खेत में किसानों के लिए जो खेती करके लोगों का पेट भर रहे हैं, आज ये सभी को मैं हृदय से। पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही काम है सब। आप गुंडागर्दी का उसके पत्नी की हत्या हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके पति का हत्या हो गया और कार्रवाई नहीं हुई और शादी होने के बाद भी वो बेटी से पूछे कैसे संघर्ष किया। पिछड़े समाज की बेटी थी। आप गुंडों को प्रश्रय देते हैं, सत्ता आती है। आज कानून का राज है, आज कानून का राज है, इसलिए सब लोग सुखी हैं, खुशी हैं, संपन्न हैं और जिसके कारण लोग महाराज जी की प्रशंसा करते हैं। कानून का राज है, इसलिए महाराज जी की प्रशंसा। आज बेटी बेटा सभी 12 बजे रात को घर से निकल सकते हैं, दिन निकल सकते हैं, बॉम्बे जाएं, कोई ट्रेन पकड़ें, जाए सरंगवार से नोएडा जाए। आप देखे थे 68,000 करोड़ लोग दिव्य भव्य कुंभ नहाने आए। कोई घटना हुई? पूरी दुनिया से सड़क पर रात दिन चले, भोजन भी नहीं मिला हर जगह। तो गांव वाले भी भोजन करवाते थे, सेवा वाले भी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी लगे थे, सामाजिक संगठन भी। भारतीय